नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जो सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है दिमागी खेल की, मनोवैज्ञानिक दबाव की और एक ऐसे हैरतअंगेज साहस की जहां एक उभरते हुए शासक ने एक बहुत बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। ये एक लाइन आप देखिए पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये वो पल था जब शिवाजी ने दुनिया को दिखाया कि वो असल में कौन है। इस एक मुठभेड़ ने ना सिर्फ एक सल्तनत की किस्मत का फैसला किया, बल्कि एक ऐसी किवंदी को जन्म दिया जो आज भी सुनाई जाती है। तो हम इस कहानी को कैसे देखेंगे? सबसे पहले मिलेंगे अफजल खान से, फिर देखेंगे शिवाजी की धोखे की कला को और जानेंगे कि कैसे एक अहम वफादारी ने सब कुछ बदल दिया। और फिर हम पहुंचेंगे प्रतापगढ़ की उस निर्णायक लड़ाई तक जिसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। हर बड़ी कहानी में दो किरदार होते हैं जिनके टकराव से ही कहानी आगे बढ़ती है। तो हमारे इस मंच पर एक तरफ हैं युवा शिवाजी जो पहाड़ों के बीच अपना एक नया शासन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ सल्तनत का सबसे अनुभवी और विशाल जनरल अफजल खान, जिसे भेजा ही इसलिए गया है कि वो शिवाजी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सोचिए, 1650 का दशक है। बीजापुर की बड़ी सल्तनत मुगलों से लड़ने और अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई है, और इसी बीच शिवाजी चुपचाप एक के बाद एक किला जीतते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। 1659 आते आते सल्तनत को एहसास हो गया कि अब बहुत हो चुका। अब वक्त आ गया है कि इस पहाड़ी चूहे को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। और जब हम ताकत की बात करते हैं तो जरा फर्क देखिए। एक तरफ शिवाजी, अपने छोटे से पहाड़ी इलाके के नेता, और दूसरी तरफ अफजल खान, जिसके पास एक बहुत बड़ी आधुनिक हथियारों से लैस सेना थी। ये तो डेविड और गोलियात वाली कहानी थी, और सारे समीकरण शिवाजी के पूरी तरह खिलाफ थे। अफजल खान सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो जानता था कि असली जंग मैदान पर लड़े जाने से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। उसने मंदिरों को तोड़ा, लोगों में खौफ पैदा किया, और तो और शिवाजी को कैद करने के लिए खास पिंजरा भी बनवाया। ये लड़ाई अब जमीन की नहीं रह गई थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। वो शिवाजी का हौसला तोड़ना चाहता था। तो फिर शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? उनका पहला हथियार तलवार नहीं बल्कि उनका दिमाग था। उन्होंने फैसला किया कि वो ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से देंगे। खान का प्लान देखिए बहुत सीधा साधा था, एकदम टेक्स्ट बुक मिलिट्री स्ट्रैटेजी। वो किसी भी तरह शिवाजी को पहाड़ों से निकालकर खुले मैदान में लाना चाहता था, जहां उसकी विशाल घुड़सवार सेना और तोपें शिवाजी की छोटी सी टुकड़ी को मिनटों में रौंद सकती थीं। और यहीं शिवाजी की असली प्रतिभा सामने आती है। खान की बड़ी सेना से सीधे भिड़ने की बजाय शिवाजी पीछे हट गए। उन्होंने खान को और पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि वो बुरी तरह डल चुके हैं। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये तो धोखे के खेल का पहला दांव था। इस एक चाल ने खान के अहंकार को और हवा दे दी। लेकिन अफजल खान सिर्फ बाहर से ही हमला नहीं कर रहा था, उसकी एक और चाल थी। वो शिवाजी के अपने लोगों को तोड़कर उन्हें अंदर से कमजोर करना चाहता था। अब सोचिए, स्थानीय सरदारों के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान रहा होगा। एक तरफ खान का दिया हुआ सोना, जमीन और ताकत थी, और दूसरी तरफ शिवाजी का स्वराज्य का एक सपना। कान्होजी जेधे नाम के एक सरदार ने एक फैसला लिया। वो खान के खत लेकर सीधे शिवाजी के पास गए और सबके सामने अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया। उनके इस एक कदम ने सारी बगावत की हवा निकाल दी। और जब लग रहा था कि चीजें और नहीं उलझ सकती, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने चाचा को एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्कन भेज दिया। अब अचानक शिवाजी और खान दोनों के लिए वक्त तेजी से भागने लगा। ये जो आमने सामने खड़े रहने का खेल था, अब वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। किसी एक को तो पहला कदम उठाना ही था, और वो पहला कदम शिवाजी ने उठाया। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। अब बारी थी जाल बिछाने की। अब सवाल ये था कि जाल बिछेगा कहाँ, और जगह चुनी गई प्रतापगढ़। ये एक नया किला था जिसके बारे में खान को कुछ भी पता नहीं था, और सबसे बड़ी बात, ये चारों तरफ से घने जंगलों और गहरी खाइयों से घिरा था। ये एक ऐसा इलाका था जहां खान की बड़ी सेना किसी काम की नहीं थी। यहां पर खेल के नियम शिवाजी तय करने वाले थे। जाल तो बिछ गया, पर अब शेर को गुफा तक लाना था। शिवाजी ने अपने दूत भेजे और ये नाटक किया कि वो बहुत डरे हुए हैं और हार मानने को तैयार हैं। उन्होंने मुलाकात की शर्तें भी खुद तय की। ये पक्का किया कि खान के अंगरक्षक दूर रहें। यहां तक कि खान के लोगों को तंबू की जांच करने की भी इजाजत दे दी, ताकि उसे लगे कि सब कुछ सुरक्षित है।
हर कदम खान को धोखे के जाल में और गहरा खींच रहा था। और ये सिर्फ एक जाल नहीं था, ये एक ऐसी चक्रव्यूह रचना थी जिससे निकलना नामुमकिन था। जरा इस पर नजर डालिए। शिवाजी ने अपने सैनिकों को हर मुमकिन भागने के रास्ते पर तैनात कर दिया था। मोरोपंत पिंगले पीछे हटने का रास्ता रोकेंगे, नेताजी पालकर मुख्य कैंप पर धावा बोलेंगे। हर टुकड़ी को उसका काम ठीक ठीक पता था, कोई भी चूक होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। और फिर वो दिन आ ही गया, 10 नवंबर 1659। महीनों की प्लानिंग, कूटनीति और दिमागी जंग, सब कुछ दांव पर लगा था सिर्फ एक मुलाकात पर। उस तनाव की कल्पना कीजिए। तंबू के अंदर दोनों नेता, साथ में बस गिने चुने लोग, और बाहर दोनों की सेनाएं सांस रोके इंतजार कर रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। और तभी खान ने अपनी असली चाल चली। गले मिलने के बहाने उसने एक छोटा खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ में घोंप दिया। उसे लगा बस खेल खत्म, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। शिवाजी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था और हाथ में बाघनख छिपा रखे थे। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। बस एक ही पल में जो शिकारी था वो खुद शिकार बन गया। तंबू के अंदर की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। किले से एक तोप दागी गई। ये वो इशारा था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। और अचानक पूरा जंगल शिवाजी के सैनिकों से जिंदा हो उठा, जो हर दिशा से दुश्मन पर टूट पड़े। जाल अब बंद हो चुका था। शिवाजी सिर्फ इस लड़ाई से बचे नहीं, उन्होंने इस जीत को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इस जीत की लय को अपने हक में मोड़ लिया। और इस जीत का असर वो तो बस हैरान कर देने वाला था। जरा देखिए, सिर्फ एक महीने में क्या से क्या हो गया। जहां एक महीने पहले शिवाजी का अस्तित्व खतरे में था, वहीं अब उनका इलाका दोगुना हो चुका था। 20 से ज्यादा किलों पर कब्जा हो चुका था और दुश्मन की सेना तबाह हो चुकी थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य का असली जन्म था। तो आखिर में प्रतापगढ़ की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सेनाएं भी एक बेहतर रणनीति और अटूट हिम्मत के सामने हार सकती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत क्या है। क्या वो हथियारों में है या इंसान के दिमाग में।